का साथ देते हैं, उनका भी मैं वेलकम करती हूँ और मैनेजमेंट टीम से हमारे साथ जो उपस्थित हैं, उनका भी मैं तहे दिल से वेलकम करती हूँ और जो हमारे साथ नए गेस्ट हैं, जो हमारे साथ नए गेस्ट लोग लेके आते हैं, अपने इनवाइटी को लेके आते हैं, अपने नियर डियर को लेके आते हैं, उनका तो मैं तहे दिल से हमेशा की तरह आज भी वेलकम करती हूँ। दोस्तों, मीटिंग में कल के सेमिनार की बात किए बिना अगर मैं आगे मीटिंग को बढ़ा दूँ, ये थोड़ा-सा गलत हो जाएगा। तो दोस्तों, कल का जो बहुत ही ज़बरदस्त सेमिनार था, जो कि ऑर्गेनाइज़ था हमारी कोर लीडर ज्योति मिश्रा एंड टीम के द्वारा, राजस्थान के गंगापुर सिटी में, जो कि बहुत ही सफल रहा, बहुत ही ज़बरदस्त था और यहाँ पे हमारे साथ जो भी मौजूद दोस्त हैं, वहाँ पे ज़रूर गए होंगे। बहुत से लोग वहाँ पे पहुँचे थे और जो लोग नहीं गए थे वो और हम लोग सभी लोग ज़ूम के द्वारा भी हम लोग लाइव वहाँ पे देख रहे थे, कि वहाँ पे क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है। वहाँ पे हमारे सर भी आए थे, एडम सर, अवनी मैम आई थीं, लाइव आई थीं, तो उनका भी हम लोगों ने सब सुना। और दोस्तों हमारे वहाँ पे जो एक और कोर लीडर हैं, हमारे लक्ष्मी नारायण सैनी सर, जो वहाँ पे लगातार सुबह से शाम तक उपस्थित थे। तो सबसे पहले तो मैं इनवाइट करना चाहूँगी कि वो वहाँ का ज़रूर वहाँ का वर्णन करें कि हमारे साथ और हमारे दोस्तों के साथ कि कैसा रहा उन वहाँ पे कल, वहाँ पे क्या वो पूरे दिन उपस्थित थे या कैसी व्यवस्था रही? वहाँ पे कहाँ-कहाँ से लोग आए थे और क्या महसूस किया, कितना सफल रहा? पूरा जो है हमारे लक्ष्मी नारायण सैनी सर वो बताएँगे हम लोगों को, पूरा सजीव चित्रण उन्होंने पूरा वहाँ पे देखा हुआ है। तो मैं इनवाइट करना चाहूँगी, वेलकम करना चाहूँगी लक्ष्मी सर का। प्लीज़ सर आएँ। थैंक्स सुमन जी, आपने मुझे इनवाइट किया, वेलकम सर। इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देना चाहूँगा। क्या मेरी आवाज़ क्लियर है? जी सर, क्लियर। थैंक्स थैंक्स। दोस्तों नमस्कार, आप सभी को वंदन करते हुए जो आज इस जूम पर उपस्थित हैं और उपस्थित होने वाले हैं, मेरे पुराने गेस्ट और जिन्होंने आज पहली बार हमारी जूम को अटेंड किया है, हमारे सहभागी बने हैं, उन सभी को मैं नमन करना चाहूँगा और साथ में नमन करना चाहूँगा मेरे फाउंडर, मेरे ग्रेट गॉड मिस्टर एडम सर को, जिनकी वजह से आज हम इस मंच पर हैं। साथ में मेरी पूरी मैनेजमेंट टीम जो लगातार हमारे एडम सर का दाएं बायां बन करके दिन रात उनके साथ मेहनत करके हमारे इस प्रोजेक्ट को ऊंचाइयों को ले जाने में पूरी मेहनत कर रहे हैं। मैं तहे दिल से उनको भी नमन करना चाहूँगा। साथ में हमारी अवनी मैम, जो हमारी मैनेजमेंट और हम लोगों के बीच की एक कड़ी है और वो हमें भी कम्युनिकेट करती है और मैनेजमेंट के साथ भी रहती है, उनको मैं विशेष रूप से नमन करना चाहूँगा। दोस्तों, बात है कल के सेमिनार की। सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि गंगापुर का जो सेमिनार हुआ, जिन लोगों ने सेमिनार मिस कर दिया, मेरे ख्याल से उन लोगों के कहीं दिल के किसी कोने में एक पछतावा जरूर रहा होगा कि काश मैं भी इस सेमिनार में होता। कल का जो सेमिनार था, जैसा कि आपको ज्ञात है, गंगापुर की टीम और हमारी काबिल मिस ज्योति जी, जो कि हमेशा एनर्जेटिक रहती है, हमेशा उसने कभी जिस दिन से इस प्रोजेक्ट में आई है, मैं व्यक्तिगत रूप से उनको देखा है कि CCV2 के अलावा उन्हें कुछ सोचता नहीं है और कोई बंदा CCV2 के स्टूडेंटेशन के खिलाफ यदि कुछ बोल जाता है तो हम उनको कूल डाउन करते हैं, उनका पारा चढ़ जाता है। ऐसी एनर्जिक ग्रेट मेरी सहभागी
मेरी बेटी समान ज्योति जी को मैं नमन करना चाहूंगा कि उनने पहले ही प्रयास में इतना बड़ा महा सेमिनार का आयोजन किया और आयोजन करना, आयोजन करवाना, ये दो बातें हैं। हम हमारी टीम बनाते हैं। एक लीडर वो होता है जो अपनी टीम से काम करवाए। लीडर कभी कुछ काम करता नहीं है, केवल उसका उस टीम के प्रति प्यार होता है, मोहब्बत होता है, तो वो टीम उस लीडर के साथ हर बात को मानने के लिए तैयार होती है। वो विशेष खास बात कल जो हम वहाँ उपस्थित थे, वो सारी चीजें मैंने वहाँ महसूस की कि जितनी भी टीमें थी, ज्योति जी की विशेष जिन्होंने ये आयोजन किया, विशेषकर मैं नाम आपको पुनः यहाँ बताना चाहूंगा और धन्यवाद देना चाहूंगा उन ग्रेट लीडरों को जिन्होंने इस महा सेमिनार का आयोजन किया। मिस्टर केशव जी, रवि जी, परशुराम जी और डॉक्टर गौतम जी, मैं कोटि कोटि नमन करना चाहूंगा कि जिन्होंने पहली बार में, पहले प्रयास में एक बहुत बड़ी उपलब्धि हासिल की है। एक इतना बड़ा सेमिनार को सफल आयोजक के रूप में उभर करके आए हैं और साथ में धन्यवाद ज्योति जी भी हैं जिन्होंने उनको अपने मार्गदर्शन में रखते हुए और उनसे वो सेमिनार आयोजित करवाया और उसको सफलता की ऊंचाइयों तक पहुंचाया। तो थैंक यू केशव जी, रवि जी, परशुराम जी, मैं आपको पुनः नमन करता हूं और धन्यवाद देता हूं कि आप हमारे इस प्रोजेक्ट के साथ बी पॉजिटिव हमेशा थे, हमेशा हैं और हमेशा रहेंगे और इसी तरह अपनी टीम को बिल्ड करते हुए, टीम का मार्गदर्शन करते हुए और हमारे फाउंडर एडम सर का आप हमेशा इसी तरह साथ देते रहेंगे। अब बात आती है दोस्तों कि सेमिनार कैसा था, क्या था। दोस्तों, स्टूडेंट नेशन का सेमिनार हो तो फीका तो कैसे रह सकता है, और ज्योति जी जैसी काबिल हमारी कोर्ट लीडर हो और उनके काबिल उनके लीडर, तो सेमिनार तो फैंटास्टिक था ही। साथ में आने वाले सभी मेरे इस CCV2 के जितने भी मेंबर्स थे, जिनको हम हमारे पार्टनर कहते हैं एडम सर, वो सारे दोस्त मेरे काबिल तारीफ थे। सबसे बड़ी बात थी कि अनुशासन, गजब का अनुशासन था। ऐसा अनुशासन मैंने बहुत सेमिनार अटेंड किए हैं, ऐसा अनुशासन मैंने किसी भी सेमिनार में नहीं देखा। जैसा निर्देश मंच के द्वारा दिया जा रहा था, उस निर्देश को मेरे सारे पार्टनर्स, मेरे CCV2 के सारे पार्टनर्स बड़े प्यार से फॉलो कर रहे थे। शांति से, धैर्य से जो एक्टिविटीज वहां चल रही थी उनको सुन रहे थे और उनको फॉलो कर रहे थे। ये सबसे बड़ी बात है। मैं मेरी व्यक्तिगत बात करूं तो दोस्तों, एक गजब का मेरा इंट्रोडक्शन, साथ में मेरा मान सम्मान जो आपने लाइव भी देखा होगा, पिक्चर्स भी लगभग शेयर हो चुकी हैं। तो मैं इसका क्या वर्णन करूं, मैं अपने आप में इतना गदगद था और अपने आप को एक सेलिब्रिटी ही महसूस कर रहा था। दोस्तों, मैं यहाँ आपको थोड़ा सा बता दूं कि आज से तकरीबन 3 महीने पहले एडम सर ने व्यक्तिगत मेरे से कहा था कि लक्ष्मी, मैंने आपको देखा है, जांचा है, आपकी प्रोफाइल देखी है, आप रियल में एक सेलिब्रिटी हैं, लेकिन इस मंच पे आकर के आपको वास्तव में एक सेलिब्रिटी बन करके दिखाना है। तो मैंने सर से ये वादा किया था कि बिल्कुल सर, मैं सेलिब्रिटी हूँ और सेलिब्रिटी ही बन करके आपको दिखाऊंगा। तो वो फीलिंग्स, कल जो हम सेमिनार में गए, तो वो फीलिंग्स हमें ऑटोमेटिक महसूस होने लगी। और दोस्तों, जब एक सेलिब्रिटी की फीलिंग्स हमारे अंदर होने लगती है, तो एक काम करने का एक एक्साइटमेंट अपने आप ही दुगना, तिगुना, 4 गुना, 1000 गुना हो जाता है। और जिस व्यक्ति का एक्साइटमेंट उसके प्रोजेक्ट के प्रति बढ़ता चला जाता है,
तो उसकी टीम, उसका काम, उसका जज्बा, उसका पद, उसका मान, उसका पैसा, ये सारी चीजें ऑटोमेटिक ही ग्रोथ करने शुरू हो जाती है। ये होता है हमारे प्रोजेक्ट के ऊपर विश्वास, हमारे फाउंडर के ऊपर विश्वास। ज्योति जी एक चीफ गेस्ट वहां थी। देखिए, ज्योति जी एक चीफ गेस्ट के बतौर वहां थी, लेकिन वो अपने आप को चीफ गेस्ट कम और अपनी टीम के साथ वर्क करने में अपने आप को ज्यादा महसूस कर रही थी और अपने आप को वहां एक कार्यकर्ता के रूप में अपने आप को खुद ने लगा रखा था। ये ऊंचाइयों और बुलंदियों में जाने की एक पहली सीढ़ी और पहली निशानी होती है। दोस्तों, ये सारी चीजें ज्योति जी ने या एडम सर ने, सॉरी, मैंने कहां से सीखी है? ये सब हम हमारे फाउंडर एडम सर के फॉलोवर्स हैं, क्योंकि एडम सर ने हमें शुरुआती दौर से आज तक ये महसूस करवाया है कि यहाँ कोई फाउंडर नहीं है, यहाँ कोई कार्यकर्ता नहीं है, हम सब इक्वल है और हम सब मिलकर के, और हमने जो ये बीड़ा उठाया है फाइनेंशियल फ्रीडम, आवर कंट्री और स्किल डेवलपमेंट ऑल ओवर कंट्री, तो ये सब हम मिलकर के ही इसको पूरा कर सकते हैं। दोस्तों, तारीफ के काबिल था। और हमारे इस सेमिनार में केवल राजस्थान से ही नहीं, क्षेत्र, इस सारे क्षेत्र से ही नहीं, हमारे संजीव सर की टीम से जो भी मेंबर्स वहां पहुंचे थे यूपी बिजनौर से, हमने व्यक्तिगत रूप से उनको मंच पे बुला करके उनका भी वहां मान सम्मान करवाया। एमपी से भी यहाँ हमारे पार्टनर्स, हमारे सीसीबी2 के पार्टनर्स यहाँ अपनी तशरीफ लेकर के आए थे, उनका भी हमने मंच पे बुला करके और मान सम्मान किया। महाराष्ट्र से भी चल करके, इतनी दूर से भी चल करके और इस सेमिनार को देखने के लिए, सीसीबी2 को समझने के लिए, एडम सर को समझने के लिए लोग यहाँ पधारे थे, उनका भी यहाँ सम्मान हुआ। साथ में मेरी टीम से बहुत से लोग वहां थे, उनका भी ज्योति जी ने सबको बुला करके और वहां मंच पे बुला करके व्यक्तिगत रूप से सम्मान दिया। उसके लिए मैं पूरी गंगापुर टीम, पुनः केशव जी, रवि जी, परशुराम जी और डॉक्टर गौतम मंडल और उनकी होल टीम को मैं नमन करता हूं कि इस तरह का प्यार, इस तरह का मान सम्मान, जैसे ही हम वहां पहुंचे, हॉल में एंट्री लेने से पहले ही उनकी सारी कोर टीम मेरे साथ होली और मुझे बाइज्जत हॉल में एंट्री करवाई गई, मंच पे आमंत्रित किया गया। तो ये बहुत बड़ा सम्मान होता है दोस्तों। और आप सब भी जो मेरी आवाज को सुन रहे हैं, आप सब इसके हकदार हैं। आपका काम बोलेगा। एडम सर को आपके काम की पहचान है। वो कहीं भी है, कहीं भी बैठे हैं, वो कहीं भी व्यस्त हैं, लेकिन आप छोटे से छोटा कार्यकर्ता जहां कहीं भी कोई भी काम कर रहा है सीसीबी2 का, उसको वो वॉच कर रहे हैं, देख रहे हैं। आपको पता ही नहीं चलेगा कि कब आपको पिकअप किया, कब आप एडम सर के कनेक्ट हुए, कब आपको कॉल किया और आपको वो मान सम्मान जो आज तक आपने चुपचाप सीसीबी2 के लिए बी पॉजिटिव होते हुए और काम किया है। काम तो आप आपके लिए कर रहे थे, आपकी आमदनी बढ़ाने के लिए कर रहे थे, आपका पद बढ़ाने के लिए कर रहे थे, लेकिन एडम सर उसको वॉच कर रहे हैं। दोस्तों, आपको वो मान मिलेगा, वो सम्मान मिलेगा। और इस मंच के माध्यम से मैं घोषणा करना चाहूंगा कि जहां कहीं भी हमारा सीसीबी2 का, हमारे स्टूडेंट नेशन का कहीं भी मंच हो, और यदि आप अफोर्ड कर सकते हैं, दूरी को वहां पहुंचने में आप समर्थ हैं, तो निश्चित रूप से, क्योंकि ये मंच हम सभी का है। आप किसी भी कोने में सीसीबी2 का काम कर रहे हैं, हम यहाँ इंडिया में सीसीबी2 को आगे बढ़ा रहे हैं, तो पाकिस्तान, बांग्लादेश या CIS कंट्रीज जहाँ हमारा ऐप जा रहा है, 127 देशों में हमारा ऐप जा रहा है, तो वहां के लोगों के लिए भी वो बेनिफिट का काम है
एक छोटे से छोटा कार्यकर्ता भी यदि सीसीवीटो के लिए कुछ कर रहा है तो हर व्यक्ति को उससे फायदा होने वाला है। इस बात को सोच करके, इस बात को ध्यान में रख करके हमें सीसीवीटो के हर मंच पे हमें उपस्थित रहना है। अब ये अलख ज्योति जी ने जगाई है और ये चिंगारी जो ज्योति जी ने जगाई है, जो गंगापुर के लीडर्स ने जगाई है, केशव जी ने जगाई है, रवि जी ने जगाई है, परशुराम जी ने जगाई है, या गौतम जी ने जगाई है, उनकी होल टीम ने जगाई है। दोस्तों, मैं आपसे चाहता हूं, मेरी इच्छा है कि इस चिंगारी को आप बुझने न दे और हर सप्ताह ऐसे सेमिनार पूरे इंडिया में, पाकिस्तान में, बांग्लादेश में ये होने चाहिए और इसके लिए मैं भी तत्पर हूं। बहुत जल्दी हमारी टीम भी ऐसा सेमिनार करने की तैयारी कल से ही शुरू कर दी है। सबके मन में लड्डू फूटने लग गए कि सर हम भी करेंगे, सर हम भी करेंगे। बिल्कुल कीजिए, वो अलख ज्योति जी ने जगाई है। तो मैं धन्यवाद पुनः ज्योति जी को, ज्योति जी की पूरी टीम को। दोस्तों, मैं यदि सुमन जी की इजाजत हो तो मैं 5 मिनट और लेना चाहूंगा। क्या ज्योति जी परमिशन दोगी आप? अरे बिल्कुल सर, आपको सुनने के लिए और कल के जो भी हुआ है पूरा बखान सुनने के लिए लोग लालायित हैं। आप बिल्कुल बताएं सर। जी जी, थैंक्स, आपने मुझे परमिशन दी। दोस्तों, यहाँ सबसे बड़ी बात है कि हमको काम करना चाहिए। अब काम कैसा हो रहा है, अच्छा हो रहा है, बुरा हो रहा है, इस पर ध्यान देने की आवश्यकता नहीं होती है। और जो काम करने के लिए निकलता है तो हो सकता है उसकी बुराई भी हो सकती है। ठीक है, कोई काम करता ही नहीं है तो उसकी बुराई अच्छाई तो कहां से आएगी। और साथ में दोस्तों, एक बड़ी विशेष बात है कि यदि आपको यहाँ कुछ बनना है तो कुछ न कुछ त्याग करना पड़ेगा, चाहे वो समय का त्याग हो, चाहे धन का त्याग हो, चाहे अपने मन मस्तिष्क का त्याग हो। कुछ न कुछ हमको गंवा करके ही कोई चीज हासिल हमें हो सकती है। दोस्तों, मैं अपने आप को, जिस दिन मुझे सर ने कहा था कि लक्ष्मी तुम्हें सेलिब्रिटी बनना ही बनना है, तो मैंने सर से प्रण किया था कि सर निश्चित रूप से मैं आपके वादे को पूरा करूंगा। उस दिन से मेरे पास 2 सीनियर सेकेंडरी स्कूल है, लेकिन मैंने उस दिन से लगभग स्कूल को त्याग दिया है, क्योंकि मेरा माइंड डाइवर्ट रहता था। और जब तक मैं 2 जगह भटकूंगा तो मैं मेरे उस मुकाम को नहीं पा सकता। और मैंने ये सोच लिया, समझ लिया कि मुझे वो सब कुछ यहाँ से मिलेगा जो मेरी इच्छा है, मेरे परिवार की इच्छा है, मेरे रिश्तेदार की इच्छा है। तो दोस्तों, इसके विषय में मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाना चाहूंगा कि एक व्यक्ति अपनी किस्मत जानना चाहता था, क्योंकि वो बड़ा परेशान था। तो किसी ने उसको बताया कि आप जो जानना चाहते हैं, सुदूर दूर बुद्ध जी का निवास है, वहां बुद्ध जी रहते हैं। आप यदि वहां का देशाटन करें तो वहां जाकर के आप उनसे सब समस्याओं का हल वहां से मिल सकता है। तो उस व्यक्ति ने ठाना और वहां के लिए रवाना हो गए। जब वो रास्ते में चल रहे थे, थोड़ी दूर चले तो एक शहर आया, एक राज्य आया। उस राजा की बेटी गूंगी थी। तो उस राजा के वहां दरबार में वो रुके। तो राजा ने पूछा, भाई कहाँ जा रहे हो? कि मैं बुद्ध से मिलने जा रहा हूँ, मेरी किस्मत में क्या लिखा है? तो राजा ने कहा कि भाई हमारी लड़की गूंगी है, हमारी लड़की के बारे में पूछ लेना कि ये कब बोलना शुरू करेगी। ठीक है, पूछ लूंगा। थोड़ी देर आगे बढ़े तो वहां एक जंगल से होकर के वो गुजर रहा था बंदा। तो वहां एक महात्मा तपस्या कर रहा था, उसको एक रात वहां बितानी पड़ी। तो महात्मा ने उससे पूछा कि भाई कहाँ जा रहे हो? उसने वही बताई कि मैं बुद्ध से मिलने जा रहा हूँ। तो महात्मा ने कहा कि मैं वर्षों से तपस्या कर रहा हूँ, मुझे स्वर्ग या जिसे हम मोक्ष कहते हैं कब मिलेगा? ये भी मेरी बात भी आप पूछ आना। तो ठीक है, पूछ लूंगा। आगे बढ़े तो उसे एक नदी पार करनी थी। वहां एक कछुआ नदी के किनारे विश्राम कर रहा था। कछुए ने पूछा कि भाई कहाँ जा रहे हो? कि मैं बुद्ध से जाना चाहता हूँ, लेकिन
मैं ये नदी पार कैसे करूं? तो कछुए ने कहा कि नदी तो मैं पार करवा दूंगा, लेकिन मुझसे मेरी बात भी पूछ लेना कि मुझे मोक्ष कब मिलेगा, मुझे इस योनि से मोक्ष कब मिलेगा? कि ठीक है, पूछ लूंगा। नदी पार करके वो बंदा बुद्ध जी के पास पहुंचा, प्रणाम किया, बातचीत हुई, तो आने का प्रयोजन पूछा। तो उस व्यक्ति ने कहा कि मैं अपनी किस्मत पूछने के लिए आया हूं, मेरे जीवन में क्या लिखा है, क्या आप मुझे बताएंगे? तो बुद्ध जी ने कहा कि आप मुझसे केवल 3 क्वेश्चन पूछ सकते हो, मैं 3 क्वेश्चनों का जवाब दूंगा। तो व्यक्ति बड़ा सोच में पड़ गया कि मैं अब क्या पूछूं। तो उसने सोचा कि ठीक है, जिनसे मैं वादा करके आया हूं, मैं उनके बारे में पूछ लूं, मेरे बारे में तो कभी देखा जाएगा। उस व्यक्ति ने उन तीनों के बारे में पूछा और वहां से वापस रवाना हो गया, खुद के बारे में वो नहीं पूछ पाया। जैसे ही वो कछुए के पास आया, तो कछुए ने पूछा कि भाई मेरे बारे में पूछा? कि हाँ, पूछा। क्या बताया? कि जब आप अपना ये कवच जो आपके शरीर पे है, इसको त्याग दोगे तो आपको मोक्ष मिल जाएगा। कछुए ने तुरंत कवच त्याग दिया। जैसे ही कवच त्यागा, तो ढेर सारे मोती वहां से बिखरे। उस व्यक्ति ने सारे मोती समेटे और अपनी झोली में भरे, आगे रवाना हुआ। आगे चल करके उस महात्मा से मिला, एक रात उसने वहां बिताई। महात्मा ने पूछा, भाई मेरे बारे में पूछा? कि हाँ, पूछा। कि मुझे स्वर्ग कब मिलेगा? तो उस व्यक्ति ने बताया कि आपके पास कोई जादुई छड़ी है, यदि आप वो जादुई छड़ी को किसी को दे दोगे, उसी दिन आपकी तपस्या का फल आपको मिल जाएगा। वो जादू की छड़ी आपके स्वर्ग के रास्ते में बाधा बनी हुई है। महात्मा ने वो जादू की छड़ी उस व्यक्ति को दे दी। जादू की छड़ी लेकर के और आगे बढ़ा, उस शहर में आया जहां वो राजा और उसकी राजकुमारी थी। उसने वहां विश्राम किया। राजा ने पूछा कि भाई मेरे बारे में पूछा? कि हाँ, पूछा। उसने कहा कि जब आप एक बुरे व्यक्ति से इसकी शादी करवा दोगे, उसी दिन आपकी कन्या बोलने लगेगी। तो राजा ने सोचा कि इससे ज्यादा गुणी व्यक्ति कौन मिलेगा, और उस व्यक्ति की उस राजकुमारी के साथ शादी हुई। और उसी दिन से जैसे ही शादी संपन्न हुई, राजकुमारी ने बोलना शुरू किया। तो दोस्तों, इस कहानी से आपको ये महसूस हो गया होगा कि इस व्यक्ति ने क्या त्याग दिया और उसको क्या मिल गया। थैंक यू सुमन जी, आपने मुझे बोलने का मौका दिया। और दोस्तों, कुछ यदि आप त्याग दोगे तो निश्चित रूप से आपको बहुत कुछ यहाँ से मिलने वाला है। थैंक यू, ओवर टू यू। थैंक यू वेरी मच, ऑल ऑफ यू। थैंक यू सर, थैंक यू। बहुत खूब आपने जो है इतना अच्छा जो है वर्णन किया है कल का, कि वाकई में जो लोग राजस्थान में होकर भी अगर वहां पे नहीं गए हैं महासेमिनार में, तो वो बिल्कुल पछता रहे होंगे कि काश जो है वो लोग भी पहुंच पाते और वहां का नजारा देख पाते। तो उन लोगों ने एक बहुत बड़ी चीज मिस कर दिया है। और आगे से अगर ऐसा कुछ होगा तो हमारे जो है वो दोस्त कभी कुछ भी मिस नहीं करेंगे। और आपने जो स्टोरी बताई, स्टोरी के माध्यम से जो आपने एक शिक्षा देनी चाहिए, जो एक सीख देनी चाहिए, बिल्कुल वो बहुत ही अच्छा था। और जो लोग इसको समझ जाएंगे वो बिल्कुल आगे बढ़ जाएंगे। दोस्तों, जैसा कि अब हम अपनी मीटिंग को आगे बढ़ाते हैं, और उसके पहले मैं आपको कुछ लाइन जरूर सुनाऊंगी। कल का सेमिनार देखते हुए वो मुझे लाइन कुछ याद आ रही हैं, कि मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है, पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। दोस्तों, मंजिल तो उन्हीं को ही मिलेगी जिनके सपने हैं, और जिनके सपने हैं अगर उसमें जान है, तो वो बिल्कुल निश्चित तौर पे आपके पास आएगी ही आएगी। अगर पंख है आपके पास लेकिन उड़ने लायक नहीं है, कुछ करने लायक नहीं है, तो कोई फायदा नहीं है। अगर पंख है तो उसमें जान होनी चाहिए, उसमें हौसला होना चाहिए, और अगर हौसला है तो अगर आप कोई भी काम करें तो उसमें आपको सफलता तो मिलनी ही मिलनी है। तो दोस्तों, अब हम आगे चलते हैं, अपनी मीटिंग को आगे ले चलते हैं। और जैसा कि स्टूडियो नेशन हमारा ऐसा मानता है कि टैलेंट हैज नो कलर।
टैलेंट का कोई भी कलर नहीं होता है, चाहे कोई भी हो, अमीर हो, गरीब हो, गोरा हो, काला हो या किसी की लैंग्वेज कुछ भी हो। कोई भी हो लेकिन उसका कोई भी कलर नहीं होता है। ऐसा स्टूडियो नेशन मानता है, ऐसा हम लोग भी मानते हैं। हम लोग क्यों मानते हैं? हम लोग इसलिए मानते हैं क्योंकि हम लोग रियल शो जो आप लोग भी देखते होंगे टीवी में या फिर कहीं पे अपने मोबाइल में कहीं पे भी देखते होंगे, तो किसी के पास भी टैलेंट हो सकता है। ऐसा नहीं है कि किसी के पास पैसा है तभी उसके पास टैलेंट है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हो सकता है कि एक गरीब घर का बच्चा या एक गरीब घर की महिला, पुरुष कोई भी उसके पास टैलेंट हो सकता है और इतना अच्छा टैलेंट हो सकता है पैसे वाले के पास भी ना हो। तो ज़रूरी नहीं है कि पैसा ही हर चीज़ होता है और टैलेंट उसी के बदौलत आगे हो बढ़ती है या उसी के पास टैलेंट होता है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा कोई भी ज़रूरी नहीं होता है। लेकिन अगर आपके पास टैलेंट है, जिसके पास पैसा है वो तो अपना कुछ ना कुछ करके आगे बढ़ जाएगा, लेकिन अगर किसी के पास पैसा नहीं है, तो वो उसके पास थोड़ी-सी दिक्कत फाइनेंशियल की आ जाती है कि वो कैसे आगे बढ़े। तो हमारे एडम सर ने इतना अच्छा प्लेटफ़ॉर्म हम लोगों के लिए लेके आए हैं, सेलिब्रिटी कॉइन का मंच जिसके थ्रू ये स्टूडियो नेशन है, तो स्टूडियो नेशन ये हमें ऐसी अपॉर्च्युनिटी दे रहा है कि हमारे पास अगर टैलेंट है, लेकिन बस कंडीशन एक बहुत छोटी-सी कंडीशन ये है कि आपके पास सेलिब्रिटी कॉइन होल्ड होना चाहिए। आपके पास सेलिब्रिटी कॉइन अगर है, तो आप बिल्कुल आपके पास टैलेंट है, तो हमारे साथ आप यानी सेलिब्रिटी कॉइन के साथ आप जुड़ सकते हैं और आ सकते हैं। तो इसी के तहत हम एक वीडियो देखेंगे जिसमें हम लोग और भी इसके बारे में पूरा डिटेल में हम लोग जानेंगे कि हम लोग कैसे आ सकते हैं, कितना कॉइन हमारे पास होना चाहिए, क्या चीज़ होना चाहिए, पूरा इसको डिटेल में हम लोग समझते हैं। प्लीज़ मैम। दोस्तों नमस्कार। मैं सुमन लखनऊ यूपी से अपने प्यारे और शानदार सेलिब्रिटी एनएफटी के प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। जैसा कि स्टूडियो नेशन एक यूके बेस्ड प्रोडक्शन कंपनी है जहाँ टैलेंट आर्ट को संवारा और निखारा जाता है। हमारे सेलिब्रिटी प्रोजेक्ट के इकोसिस्टम एंड एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी में हर वो शख्स आ सकता है जिसके पास किसी भी तरह का टैलेंट है। तो दोस्तों उसी के तहत हम समझेंगे कि एनएफटी क्या है जो आज दुनिया भर में इतनी ज़्यादा चर्चा में है। क्रिप्टो करेंसी के समान एनएफटी भी ट्रांजैक्शन को सिक्योर करने के लिए क्रिप्टोग्राफी और ब्लॉकचेन तकनीक का यूज़ करता है, लेकिन क्रिप्टो करेंसी की वैल्यू मार्केट फोर्स की डिमांड और सप्लाई पर डिपेंड करती है। वहीं एनएफटी की वैल्यू एक अंडरलाइंग एसेट पर डिपेंड करती है। इसके अलावा क्रिप्टो करेंसी फंजिबल है, जिसका मतलब है कि इसे एक दूसरे के लिए आसानी से ट्रेड किया जा सकता है, जबकि एनएफटी का पूरा नाम नॉन फंजिबल टोकन है, जिसका अर्थ है कि इसे ना तो बदला जा सकता है और ना ही इंटरचेंज किया जा सकता है। इसे एक क्रिप्टोग्राफिक टोकन भी कह सकते हैं और ये सिर्फ एक टोकन ही नहीं बल्कि कमाई और इन्वेस्टमेंट का एक अच्छा जरिया हो सकता है। एनएफटी एक यूनिक टोकन्स या डिजिटल एसेट्स होते हैं जो वैल्यू को जनरेट करते हैं। एनएफटी डिजिटल संपत्ति जैसे डिजिटल आर्ट, म्यूजिक, फिल्म, गेम्स या आपको किसी कलेक्शन में मिल सकता है। ये यूनिक आर्ट पीस होते हैं और इसका हर टोकन अपने आप में यूनिक होता है। दोस्तों, नेम एंड फेम यानी नाम और प्रसिद्धि किसको नहीं अच्छी लगती है। सभी चाहते हैं उनका नेम हो, फेम हो। तो स्टूडियो नेशन आपको ऐसी अपॉर्चुनिटी दे रही है जहां अगर आपके पास किसी भी तरह का टैलेंट है तो आप वहां अपना नाम, पैसा, प्रसिद्धि सब कमा सकते हैं। बस आपके पास सेलिब्रिटी कॉइन CCV2 होना चाहिए और मिलियन एनएफटी रिलीज होंगी सेलिब्रिटी कॉइन को सपोर्ट करने के लिए। तो दोस्तों देखते हैं कि स्टूडियो नेशन के द्वारा नेम एंड फेम एनएफटी में क्या क्या अपॉर्चुनिटी मिल रही है। हो सकता है कि इससे हमारी लाइफ ही चेंज हो जाए। दोस्तों, नेम एंड फेम एनएफटी टेक्नोलॉजी मीट आर्ट। टेक्नोलॉजी कला से मिलती है। दोस्तों, स्टूडियो नेशन का ऐसा मानना है कि टैलेंट हैज़ नो कलर। टैलेंट का कोई भी कलर नहीं होता है।
टैलेंट किसी के पास भी हो सकता है, चाहे वो अमीर हो या गरीब, शहर में रहता हो या गांव में, काला हो या गोरा हो, ओल्ड हो या यंग हो या चाइल्ड हो, महिला हो या पुरुष हो, टैलेंट किसी के पास भी हो सकता है। दोस्तों, लोगों को अपना टैलेंट दिखाने का मौका नहीं मिलता है। कुछ के पास पैसे नहीं होते हैं, या लोग जिनके पास पैसे होते हैं वो आर्टिस्ट बनने के लिए लाखों रुपए खर्च करने के लिए भी तैयार होते हैं, लेकिन उन्हें कहीं पे कोई भी अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती है कि कहाँ पे क्या करें, कैसे जाएं। दोस्तों, स्टूडियो नेशन के द्वारा हमें हमारा छिपा हुआ हुनर दिखाने का मौका मिलेगा। जिनके पास टैलेंट है उनके पास केवल CC-V2 होना चाहिए, मतलब सेलिब्रिटी क्वाइन में रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। फिल्म इंडस्ट्री का हिस्सा बनने का मौका देती है। ऐसा मौका, ऐसा चांस, ऐसी अपॉर्चुनिटी कभी कभी ही आती है। दोस्तों, नेक्स्ट स्लाइड में बात करते हैं प्रपोज्ड कास्ट। यू कैन पार्टिसिपेट यूजिंग CC, BUSD, USDT। दोस्तों, आप सेलिब्रिटी क्वाइन या BUSD या USDT तीनों में से कोई भी एक हो, आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं, जो कि सब्जेक्ट टू अवेलेबिलिटी ऑफ कास्ट होगी। दोस्तों, नेक्स्ट बात करते हैं प्रपोज्ड कास्ट अपकमिंग NFT मूवी की, जिसमें प्राइमरी टारगेट ब्लैकलैश, ब्लैक वुल्फ, गैंग्स ऑफ इंडिया, अ कैनिबल माइंड हैं, जो कि सभी प्रोड्यूस्ड बाय एडम सैनिसर, मुनीर अवांजी एंड डॉक्टर बू अब्दुल्ला जी हैं, और ब्रॉड टू यू बाय स्टूडियो नेशन UK है। दोस्तों, यू लर्न, वी बर्न, CC-V2, वॉच टू अर्न एंड बर्न। अर्निंग के लिए और बर्निंग के लिए ज़रूर देखें, जिससे हमारे कॉइन के रेट को ऊपर जाने में बहुत हेल्प होगी और बहुत तेज़ी से CC-V2 का रेट ऊपर जाएगा। और दोस्तों, ये भी सब्जेक्ट टू अवेलेबिलिटी ऑफ कास्ट है। दोस्तों, हाउ कैन आई पार्टिसिपेट? यू कैन परचेज NFT आइदर यूजिंग CC, BUSD, USDT। आप NFT, CC-V2, BUSD या USDT किसी से भी परचेज आप कर सकते हैं। दोस्तों, आगे बात करते हैं कि अगर आप $250 यानी $250 BUSD या CC-V2 से पार्टिसिपेट करते हैं तो आपको एक दिन का पास मिलता है, जिसमें आप पूरा एक दिन फिल्म के सेट पर रह सकते हैं, सेट पर जो सेलिब्रिटीज़ हैं उनसे मिल सकते हैं। और $250 के BUSD या CC-V2 में जो पैकेज इंक्लूड हैं उसमें आपको एक्सेस टू द सेट, मीट द सेलिब्रिटीज़, 3 CC गिफ्ट पैक, फ्री रजिस्ट्रेशन, क्रेडिट्स इन मूवी, ये आपको पैकेज मिलते हैं। दोस्तों, इसी तरह अगर आप $500 से BUSD या CC से आप पार्टिसिपेट आप करते हैं तो आपको एक्स्ट्रा रोल की अपॉर्चुनिटी मिलती है, जिसमें आपको कंफर्म नॉन स्पीकिंग रोल मिलेगा, जो कि विथ क्रेडिट्स इन द फिल्म है। दोस्तों, इसमें भी जो पैकेज इंक्लूड है उसमें कंफर्म्ड रोल एज एन एक्स्ट्रा इन अ मूवी, 5 CC गिफ्ट पैक, फ्री रजिस्ट्रेशन, क्रेडिट्स इन मूवी, ये सारे इस पैकेज में आपको मिलता है। दोस्तों, अगर आप $1000 BUSD या CC-V2 से पार्टिसिपेट करते हैं तो आपको मूवी बूट कैंप की अपॉर्चुनिटी मिलती है, जहां आप सीखते हैं कि कैसे एक्टिंग होती है, कैसे हॉलीवुड बॉलीवुड मूवीज़ में डायरेक्शन होता है, और ये सब सीखते हैं एक्सपीरियंस्ड एक्टर्स एंड डायरेक्टर्स से। और इसमें भी पैकेज इंक्लूड हैं, जिसमें 2 days ट्रेनिंग आफ्टर सक्सेसफुल कंप्लीशन गारंटीड, वर्क इन हॉलीवुड और बॉलीवुड मूवी, 7 CC गिफ्ट पैक, फ्री रजिस्ट्रेशन, क्रेडिट्स इन मूवी, ये सब इस पैकेज में आपको मिलता है। दोस्तों, जैसा अभी मैंने बताया था कि $1000 BUSD या CC-V2 से पार्टिसिपेट करने पर आपको मूवी बूट कैंप की अपॉर्चुनिटी मिलती है। आपको $1000 BUSD या CC-V2 से पार्टिसिपेट करने पर
एक और अपॉर्चुनिटी मिल रही है स्पीकिंग रोल विद सम लाइन्स एंड क्रेडिट्स इन द फिल्म। और इसमें जो पैकेज इंक्लूड हैं उसमें कंफर्म्ड कस्टम रिटन स्पीकिंग रोल, 7cc गिफ्ट पैक, फ्री रजिस्ट्रेशन, क्रेडिट्स इन मूवी है। दोस्तों इसी तरह अगर आप $1500 BSD या CC से पार्टिसिपेट करते हैं तो आपको कैमियो रोल की अपॉर्चुनिटी मिलती है, जिसमें रिसीव अ कस्टम रिटन कैमियो स्पीकिंग रोल ऑन द प्रोडक्शन एंड क्रेडिट्स इन द मूवी एंड IMDb। जिसमें जो पैकेज जो इसमें इंक्लूड है उसमें आपका फ्री रजिस्ट्रेशन, 10cc गिफ्ट पैक, क्रेडिट्स इन मूवी, IMDb, कस्टम रिटन स्पीकिंग रोल, ये आपको इसमें पैकेज मिलते हैं। दोस्तों इसी तरह जो है $5000 BSD या CC से अगर आप पार्टिसिपेट आप करते हैं तो आपको फीचर रोल की अपॉर्चुनिटी मिलती है, जिसमें रिसीव अ कस्टम रिटन फीचर रोल विद द लीड एक्टर या एक्ट्रेस ऑन द प्रोडक्शन एंड क्रेडिट्स इन द मूवी एंड IMDb। इसमें जो पैकेज जो इंक्लूड होंगे वो है फ्री रजिस्ट्रेशन, 50cc गिफ्ट पैक, क्रेडिट्स इन मूवी, IMDb, कस्टम रिटन स्पीकिंग रोल, ये आपको इसमें आप पैकेज मिल। दोस्तों आपको $10,000 के BSD या CC V2 3 तरह की अपॉर्चुनिटी मिलती है, जिसमें एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर, सपोर्टिंग रोल एंड असिस्टेंट डायरेक्टर की, जिसको मैं आपको डिटेल में बताती हूँ। फर्स्ट है एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर। रिसीव एन एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर क्रेडिट ऑन IMDb एंड द मूवी, हैव एक्सेस टू द सेट एवरी सिंगल डे ऑफ प्रोडक्शन। इसमें जो पैकेज इंक्लूड्स हैं उसमें फ्री रजिस्ट्रेशन, 0.5% प्रॉफिट शेयरिंग आफ्टर सेल ऑफ मूवी, 100cc गिफ्ट पैक, एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर पोजीशन, क्रेडिट्स इन मूवी या IMDb, फुल सेट प्रिविलेजेस। और जो सेकंड है 10,000 BSD या CC डॉलर का, उसमें सपोर्टिंग रोल, receive a custom written supporting role and credit on IMDb and the movie, have access to the set every single day of production। इसमें जो पैकेज इंक्लूड हैं उसमें फ्री रजिस्ट्रेशन, 0.5% प्रॉफिट शेयरिंग आफ्टर सेल ऑफ मूवी, 100cc गिफ्ट पैक, कस्टम रिटन सपोर्टिंग रोल, क्रेडिट्स इन मूवी या IMDb, फुल सेट प्रिविलेजेस। और जो थर्ड है $10,000 BSD या CC से आने पर आपको असिस्टेंट डायरेक्टर ऐसी अपॉर्चुनिटी मिलती है, जिसमें वर्क अंडर अ वेटरन डायरेक्टर, रिसीव एन असिस्टेंट डायरेक्टर क्रेडिट ऑन IMDb एंड द मूवी, हैव एक्सेस टू द सेट एवरी सिंगल डे ऑफ प्रोडक्शन। इसमें जो पैकेज इंक्लूड्स हैं उसमें फ्री रजिस्ट्रेशन, 0.5% प्रॉफिट शेयरिंग आफ्टर सेल ऑफ मूवी, 100cc गिफ्ट पैक, एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर पोजीशन, क्रेडिट्स इन मूवी या IMDb, फुल सेट प्रिविलेजेस। ये सब आपको पैकेज $10,000 BSD या CC में मिल रहे हैं। दोस्तों अगर आप $25,000 BSD या CC से आते हैं तो आपको 2 तरह की अपॉर्चुनिटी मिलती है, जिसमें फर्स्ट है म्यूजिक प्रोडक्शन एंड सेकंड है रोल। तो फर्स्ट की बात करते हैं म्यूजिक प्रोडक्शन की, तो इसमें सिंगर्स, एक्टर्स एंड मॉडल्स विल गेट अ चांस टू वर्क विद वेल नोन सिंगर्स फ्रॉम हॉलीवुड और बॉलीवुड, ऑल सुपरवाइज्ड एंड गाइडेड बाय आवर प्रोफेशनल टीम। दोस्तों इसमें जो पैकेज इंक्लूड हैं उसमें फर्स्ट फुल सॉन्ग from recording to filming, digital release to an audience of millions, chance to work with top producers, 250cc gift pack and free registration, ये आपको इसमें पैकेज मिलते हैं। और सेकंड है जो $25,000 BSD और CC का, उसमें रोल की अपॉर्चुनिटी आपको मिलती है, जिसमें गेट अ रोल in the movie with many lines to perform, get listed on the movie with a senior executive producer
titled First Class Airfare to and from the set, all accommodation during filming. You will have a famous celebrity to be your acting partner on screen. इसमें जो पैकेज इंक्लूड हैं उसमें आपको फ्री रजिस्ट्रेशन, 1.5% प्रॉफिट शेयरिंग आफ्टर सेल ऑफ मूवी, 250cc गिफ्ट पैक, सीनियर एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर रोल, लॉजिंग प्रोवाइडेड विद प्रोड्यूसर, फर्स्ट क्लास एयर फेयर। दोस्तों इसी तरह $50,000 BSD या CC से अगर आप पार्टिसिपेट करते हैं तो आपको म्यूजिक वीडियो की अपॉर्चुनिटी मिलती है, जिसमें सिंगर्स, एक्टर्स एंड मॉडल्स विल गेट अ चांस टू वर्क विद वेल नोन सिंगर फ्रॉम हॉलीवुड, बॉलीवुड, देयर अंडर द सुपरविजन एंड गाइडेंस ऑफ आवर प्रोफेशनल टीम। और जो इसमें जो पैकेज इंक्लूड हैं उसमें आपको 1 फुल सॉन्ग फ्रॉम रिकॉर्डिंग टू फिल्मिंग, digital release to millions of audience, chance to work with top producer, 500cc gift pack और फ्री रजिस्ट्रेशन। दोस्तों ये पैकेज आपको $50,000 में मिलते हैं। दोस्तों सभी के पैकेज एक से बढ़कर एक हैं। दोस्तों नेक्स्ट बात करते हैं जीरो टू हीरो, जो कि स्टूडियो नेशन यूके लिमिटेड द्वारा इंस्पायरिंग डॉक्यूमेंट्रीज होंगी। जीरो टू हीरो, अगर आपके पास कोई ऐसी रियल स्टोरी है जो जीरो से हीरो हो गया हो तो प्रोडक्शन टीम उसे वर्ल्ड में शो करेगी और मोटिवेट करेगी उनकी लाइफ में उनके गोल, उनके लक्ष्य को पाने में। आपका टॉप एक्टर्स, हॉलीवुड, बॉलीवुड सेलिब्रिटीज से इंटरव्यू होगा। दोस्तों अब सेलिब्रिटी के NFT के प्लेटफॉर्म पर किसी का भी टैलेंट छिपा नहीं रह सकता। बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी मिल रही है हम लोगों को स्टूडियो नेशन के इस प्लेटफॉर्म से। दोस्तों मैं आप सभी के उज्जवल भविष्य की कामना करती हूँ। थैंक यू सो मच। तो दोस्तों आपने देखा कि यहाँ पे वाकई में अगर आपके पास टैलेंट है तो वो छिपा नहीं रह सकता, वो एक ना एक दिन वो सबके सामने वो आके ही रहेगा। और अब मैं मीटिंग को आगे बढ़ाते हुए अपने मैनेजमेंट टीम से, जो कि हमारी अपनी मैम हमेशा हम लोगों का सपोर्ट करती रहती हैं, मैं उनको इनवाइट करना चाहूंगी। वेलकम मैम। Thank you very much, Suman madam. I hope you had a good break. Thank you to everybody. Good evening, Hari Om, Sat Sri Akal ji, Salam Alaikum to everybody, and to our dynamic host Suman madam. Zoom opening by Jyoti ji, video playing by P. Banerjee, and to all the leaders and the participants who have joined on our platform and the management team as well. I would like to thank our Adam sir and Douglas sir who are working extremely hard at the background and getting ready for the production which is going to start soon. Yesterday in Gangapur in Rajasthan, the Maha seminar by Jyoti's team was very successful, as Lakshmi Narayan ji has covered the most of the details which made us feel that we were there. Thank you to all the team and the volunteers and Lakshmi Narayan ji for supporting us. Our application is still on maintenance. Very soon, our application will be live. Soon we will be back to normal. Our IT team is trying their best to get it back up and running, and as normal as we can. So be patient. We are still doing our best. You carry on making your teams. Meanwhile, keep planning and keep planning ahead and try and make the teams and also keep building you and be part of the celebrity team. Very soon, good news is coming up. Thank you to our co-leaders from the from Tanveer's team, right? Sabir Khan, Rakhia Meena, Alwar from Rajasthan. Thank you for working very hard. And I'll continue with others from as the days goes. I would also like to thank all the co-leaders and the sub-teams and the silent ones who are also working and progressing well.
Try to build the teams as much as you can. From the ecosystem and the 28 projects and CNFTs, we have so many opportunities. You have so many opportunities for building a career as we go along. Our auditions is starting soon, where we are looking for talented people, where we can help you to be promoted in the market. Get in touch with your leaders. They will help you to guide you. And also the main thing is you must hold celebrity coin. And we have also, and we have all the updates in our social media pages. And as you've seen on CNFT's videos just now, that will help you as well how to go around it. Continue building your teams. You will get financial security and build your own business. There's lots of opportunity to go. Lots of good news is coming soon. I would like to thank Lakshmi Narayan ji again for supporting us, the team, and also motivating for the next project. And get in touch and also continue building the teams. Let's get Adam sir's name out there in the CCV2 project. Thank you to Suman Madam, P. Banerjee, Jyoti ji, and all our leaders and management team, and the participants who have always joined us and supported us on this platform. A huge thank you to Jyoti ji for again taking an first effort forward and also helping with the seminar. Let's get the army of community for Adam sir, and he will give us a lots in return. Again, thank you, good evening, and back to Suman Madam. Thank you very much, Suman Madam. थैंक यू मैम। दोस्तों, जैसा कि अभी अवनी मैम ने भी कहा और हमारे सर भी जब भी मीटिंग में आते हैं तब बोलते हैं कि बहुत बड़े-बड़े प्रोजेक्ट आने वाले हैं। आप लोगों को ऐसा लगता होगा कि काम नहीं हो रहा है, लेकिन दोस्तों आप यकीन करें कि बहुत बड़े स्तर पे काम हो रहा है और बहुत अच्छे-अच्छे हमारे साथ प्रोजेक्ट भी आ रहे हैं और हम लोग बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। तो अब मैं इनवाइट करना चाहूंगी सफीक सर को कि वो हमारे साथ कुछ अपने व्यूज शेयर करें। वेलकम सर। सफीक सर, आर यू देयर? ओके, हो सकता है कि कुछ नेटवर्क इशू हो। तो अब मैं बुलाना चाहूंगी अपने ग्रेट, बहुत ही जबरदस्त लीडर हैं और बहुत ही शांत स्वभाव से अपना काम करते रहते हैं, विनोद सर को, कि वो हमारे साथ आए, कुछ अपने व्यू शेयर करें। वेलकम सर। हाँ जी, थैंक यू मैम। मेरी आवाज जा रही है? जी सर, आ रही है। जी, थैंक यू। आपने मुझे बोलने का मौका दिया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। दोस्तों, सबसे पहले मैं स्टूडियो नेशन के इस मंच पे सभी होस्ट और को होस्ट का स्वागत करते हुए वेलकम अभिनंदन करता हूँ, नमस्कार, सत श्री अकाल आदाब करता हूँ। और आज इस मंच पे जो नए पार्टिसिपेट हैं, पुराने पार्टिसिपेट हैं, सभी लोगों का तहे दिल से स्वागत है, अभिनंदन है, वंदन है। दोस्तों, जैसा कि आप अभी हमारे ग्रेट लीडर मिस्टर लक्ष्मी सर के माध्यम से हर जानकारी आप लोगों को मिली है, न्यूज आप लोगों को शेयर हुआ है, तो हम उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोगों को हर चीज बारीकी से समझ में आया होगा। दोस्तों, जैसा कि हम शुरू से ही ये बात बोलते आ रहे हैं कि सेलिब्रिटी कॉइन हमारा एक बहुत बड़ा ब्रांड है, ब्रांड बन चुका है, कंप्लीटली ब्रांड बन चुका है दोस्तों। तो अब यह चीज बताने की ज्यादा जरूरत नहीं है, आप सभी लोगों को सामने नजर आ रहा है और डे बाय डे इसका जो है क्रेज और आगे बढ़ता हुआ जा रहा है। बस क्योंकि अभी ये शुरुआत है दोस्तों, अभी ये शुरुआत है, अभी पूरी फिल्म तो बाकी है दोस्तों। अभी भी जो भी व्यक्ति मेरी आवाज को सुन रहे हैं, उन सभी लोगों से मेरा विनम्र निवेदन है कि अपने नियर डियर यार दोस्त और फैमिली रिश्तेदार को इस मंच के अंदर में जरूर एंट्री करवाएं। 1 कॉइन या 2 कॉइन या जितनी उनकी कैपेसिटी हो उस हिसाब से उनकी एंट्री जरूर करवाएं, क्योंकि आने वाला उनका फ्यूचर तो ब्राइट होगा, साथ में आने वाला उनका जो जनरेशन है, जनरेशन का फ्यूचर बहुत ही ब्राइट होने वाला है दोस्तों। तो अब समय बहुत कम बचा हुआ है। आप जैसा कि हमेशा सुनते आ रहे हैं कि समय कम है, समय कम है, तो दोस्तों यह कंफर्म है कि समय कम है। तो अभी भी वक्त है, समय है, तो दोस्तों समय के साथ आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि
समय जो है अब पीक पकड़ने वाला है, तो ऐसा ना हो कि अभी के चक्कर में आपकी फ्लाइट छूट जाए, आपका ट्रेन छूट जाए। दोस्तों, तो कोशिश करें समय के साथ आगे बढ़ने का, चलने का, क्योंकि यह प्लेटफॉर्म बहुत ही जबरदस्त प्लेटफॉर्म है। और जो प्लेटफॉर्म हमें दिए हैं मिस्टर, हमारे ग्रेट गुरु मिस्टर एडम सर का बहुत बहुत धन्यवाद है कि हम सभी लोगों के लिए इतना जबरदस्त उन्होंने प्लेटफॉर्म दिया। और प्लेटफॉर्म दे करके डे वन से हम सभी लोगों को सही रास्ता चलने के लिए सिखाते आ रहे हैं, और हम सभी लोग उस रास्ते पे चलते जा रहे हैं, एक एक कदम बढ़ा करके आगे चलते जा रहे हैं, अपनी मंजिल की तरफ पहुंचते जा रहे हैं। दोस्तों, आप सभी लोगों से मेरा दोबारा से विनम्र निवेदन है कि जो भी दोस्त छूट चुके हैं, नहीं आए किसी कारणवश, समय नहीं मिल पाया या वो लोग सुन नहीं पाए, तो सभी लोगों के पास जा करके उनको बताएं, इसके विषय में जानकारी दें, तो ताकि वो लोग भी इसके अंदर एंट्री कर लें। और जब एंट्री कर लेते हैं तो उनको सिखाते रहें और आगे बढ़ाते रहें, ताकि उनकी आने वाली जनरेशन भी कामयाब हो सके। दोस्तों, हम समय ज्यादा नहीं लेंगे, बस अभी भी मैं सभी लोगों से गुजारिश करना चाहूंगा दोस्त, कि गांव-गांव, गली-गली, शहर-शहर सेलिब्रिटी पॉइंट को पहुंचाना है। स्टूडियो नेशन का जो मिशन है, टैलेंट हैज नो कलर, उसको बात आगे बढ़ते हुए, ये मिशन है, मिशन को आगे बढ़ाते हुए हम सभी लोगों की जिम्मेदारी बनती है कि ज्यादा से ज्यादा कम्युनिटी के अंदर मिलाएं। जैसा कि सर हमेशा बोलते आए हैं कि आप मुझे कम्युनिटी दीजिए, हम आपको फाइनेंस फ्रीडम देंगे। तो 100% दोस्तों, सभी लोगों को फाइनेंस फ्रीडम मिलने वाला है। बस हमारा वर्क क्या है, हमें टीम को आगे बढ़ाते चलना है, टीम को साथ मिलाते चलना है और कारवां बढ़ाते चलना है, तो हम सभी लोगों को फाइनेंस फ्रीडम मिलने वाला है। दोस्तों, बस इसी के साथ मैं अपनी बात को विराम देना चाहूंगा। थैंक यू सो मच। ओवर टू यू मैम। थैंक यू सर। और आपने बहुत सही बात कही है कि और सभी लोग जानते हैं कि बहुत कम समय बचा हुआ है। तो अभी भी अगर आप लोग सोच रहे हैं या समझ रहे हैं कि CCV2 क्या है, तो ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अब तक CCV2 का नाम आप सभी लोगों ने सुन लिया है और पूरे वर्ल्ड वाइड में इसका नाम फैल चुका है। तो आप लोग 1 कॉइन, 2 कॉइन, 10 कॉइन, आपकी जैसी भी क्षमता हो, वैसे ही आप अपने पॉकेट के हिसाब से आप बिल्कुल हमारे CCV2 में आप आइए और रजिस्ट्रेशन आप ज़रूर कीजिए। और दोस्तों, मीटिंग को आगे बढ़ाते हुए मैं ज्योति जी को मैं इनवाइट करना चाहूँगी, और उनको तो मैं आज बिल्कुल ही इनवाइट करना चाहूँगी कि उन्होंने कल इतना अच्छा अपना टीम के साथ मिलके इतना अच्छा सेमिनार, महासेमिनार ऑर्गेनाइज़ किया, तो उनको ना बुलाऊँ मैं तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता है। तो वो आएँ और कुछ हम लोगों के साथ शेयर करें कल के बारे में। वेलकम मैम। थैंक यू सुमन जी, थैंक यू सो मच। और फ्रेंड्स सभी को नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब और जय श्री कृष्णा। और जैसा कि मैं सबसे पहले धन्यवाद करना चाहूंगी एडम सर का, कि आज जो आप लोग तारीफ कर रहे हैं या फिर मुझे जान रहे हैं, तो एडम सर की वजह से मुझे जान रहे, पहचान रहे या फिर तारीफ कर रहे, तो मैं धन्यवाद करना चाहूंगी एडम सर को, जिन्होंने ये मुझे मंच दिया है कि मैं आप लोगों के साथ मिलकर काम कर सकूं, बता सकूं। और मैं धन्यवाद करना चाहूंगी अपनी मैनेजमेंट टीम का, और स्पेशली थैंक्स बोलना चाहूंगी अवनी मैम का, जो हमेशा ऑलवेज सपोर्ट करती है हमारा। और बाकी को लीडर्स का भी मैं धन्यवाद करना चाहूंगी, जो हमेशा कंधे से कंधा मिलाकर हमारे साथ हमेशा खड़े रहते हैं एक दूसरे के साथ। और फ्रेंड्स, आप सभी का धन्यवाद करना चाहूंगी, जो आप सभी लोग हमारे जूम मीटिंग पर 1 घंटे बने रहते हैं और हम लोगों के साथ, हम लोगों की बातें, हम लोग के प्रोजेक्ट को क्या सर लेकर आ रहे हैं, क्या चीजें अपडेट है, क्या चीजें नहीं है, सारी चीजें सुनते हैं और समझते हैं और उस पर फोकस करते हैं। फ्रेंड, जैसा कि सुमन जी ने बताया कि जो कल का महासेमिनार था फ्रेंड्स, जैसा कि बहुत सारे मेंबर्स आए थे, मैं सभी लोगों को तो नहीं पहचानती थी, बट बहुत सारे मेंबर्स आए थे जो न्यू ज्वाइनिंग करने वाले थे, वो लोग भी आए थे। जिन्होंने अभी तक ज्वाइन नहीं किया, वो लोग भी अपना डिसाइड करके गए कि हमें करना है। और जैसे कि लक्ष्मी सर ने बताया कि संदीप जी के टीम से, तनवीर जी के टीम से बहुत दूर दूर से लोग आए थे। मैं सभी का धन्यवाद करना चाहूंगी फ्रेंड्स, की जो लोग सेमिनार में आए थे। स्पेशली थैंक्स मैं बोलना चाहूंगी जो ये सेमिनार को ऑर्गेनाइज किए थे, परशुराम सनी जी,
मोहर सिंह माली जी, सॉरी फ्रेंड्स, थोड़ा सा मैं ट्रेवलिंग में हूँ, इस वजह से थोड़ा सा डिस्टर्ब हो रही हूँ, बट सॉरी। मोहर सिंह माली जी को, रवि सैनी जी को, गौतम मंडल जी को, केशव जी को, बनवारी जी को मैं स्पेशली थैंक्स बोलना चाहूंगी, जो कि दिन रात मेहनत करके सारी चीजें ऑर्गेनाइज किए और इस सेमिनार को ऑर्गेनाइज किए और बहुत ही अच्छे से उस सेमिनार को कंप्लीट भी किया। और फ्रेंड्स, जैसा कि मैं बताना चाहूंगी आप लोगों की, आप मैटर नहीं करता आप किसके टीम से हैं, मैटर ये करते हैं आप कितना काम करना चाहते हैं। मैं आप लोगों को बताना चाहूंगी फ्रेंड्स, अगर आप लोगों के अंदर भी ये जज्बा है, ये जुनून है, आप लोग भी करना चाहें तो प्लीज कांटेक्ट करें, मैं जरूर आऊंगी, मैं जरूर ज्वाइन करूंगी आप लोगों के सेमिनार को, और जहां तक हो सकेगा उसे सफल बनाने की कोशिश भी करूंगी। तो फ्रेंड्स, जैसा कि मैं बता दूं अपने बारे में कि लक्ष्मी सर बोल रहे थे कि, और सुमन जी भी बोल रही थी कि अगर कुछ करने की चाहत है, अगर कुछ करने की चाहत है फ्रेंड्स, सिर्फ चाहत से कुछ नहीं होता है, जिद्दी बनना पड़ता है। अगर आपके अंदर जिद है तो आप कुछ भी कर सकते हो। अगर आपको पाने की चाहत है कि मुझे ये चीज चाहिए, तो उसे हासिल करने की कोशिश कीजिए, रोज प्रयास कीजिए। क्योंकि एक कहावत है, आप लोग सुने होंगे कि रसरी आवत जात के सिर पे पड़त निशान। जब तक एक कुएं पे देखिए रस्सी होता है ना, जो उसको बार बार उस पे पानी निकालते निकालते उस पे भी निशान पड़ जाती है, और बार बार प्रयास करते रहेंगे तो कैसे नहीं मंजिल मिलेगी। और मैं फ्रेंड्स बता रही हूँ, अगर आप लोग साथ देते हैं तो मैं पूरी दुनिया में आग लगा दूंगी। मैं आप लोगों के साथ हूँ, आप लोगों को कहीं भी करना है, सेमिनार करना है, कुछ भी करना है, आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच सुमन मैम, थैंक यू सो मच। थैंक यू ज्योति जी। और आपने बहुत ही अपने जबरदस्त अपने विचार सबके सामने रखे और सभी लोग इससे बिल्कुल भी सहमत होंगे। और एक बात आपने बिल्कुल भी सही कही है कि अगर हम लोग यहाँ पर हैं, अगर हम लोगों की कोई भी अगर किसी भी तरह की अगर पहचान है, तो उसकी सिर्फ एक और एक ही वजह है, एडम सर और CCV2। अगर CCV2 ना होता, अगर एडम सर ना होते, तो हम लोगों की कोई भी पहचान नहीं होती। अगर हम लोगों को कोई भी पहचान रहा है, तो वो CCV2 प्रोजेक्ट है और एडम सर है। ये आपने बिल्कुल 100% आपने सही बात कही है। और अब मैं आगे इनवाइट करना चाहूंगी तनवीर जी को, जो कि हमारे ब्लॉकचेन एक्सपर्ट हैं, और कुछ हो सकता है कि हम लोगों को कुछ टेक्निकल नॉलेज भी उनसे मिल जाए। तो मैं वेलकम करती हूँ तनवीर जी का। वेलकम सर। जी मैम, बहुत बहुत शुक्रिया। मैम, मेरे साइड थोड़ा सा नॉइज है, तो मैं आज के लिए माफी चाहता हूँ, क्योंकि आप बैकग्राउंड में सुन रहे हो कि काफी आवाजें आ रही हैं, शादी है थोड़ी सी। ओके ओके और ओके, नो इशू नो इशू नो इशू। तो मैं इनवाइट करना चाहूंगी अपनी बहुत ही ग्रेट और जबरदस्त लेडी लीडर पीवी जी को। पिंकी जी आए और हमारे साथ अपने कुछ अच्छे व्यूज शेयर करें, कुछ अपडेट्स हो तो वो हम लोगों को दें। अपडेट्स के लिए टाइम नहीं है मैम, लेकिन शुक्रिया आपने मुझे बुलाया है, और मैं कम्युनिटी के साथ कभी भी बात करने के लिए पीछे नहीं हट सकती हूँ। चाहे कोई भी जगह हो, कोई भी पोजीशन हो, मैं हमेशा कम्युनिटी के लिए आगे बढ़ के आती हूँ। इसलिए आपके बुलाने पे बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी के साथ दोस्तों मैं बता दूं कि कल मैं आ रही हूँ, और आप लोग ज्यादा से ज्यादा जुड़े, क्योंकि कल हो सकता है हमारा ये सेगमेंट कुछ इंफॉर्मेटिव हो और कुछ अच्छा भी हो, जिससे हम सभी को कुछ मदद मिल सके। इसी के साथ मैं आज सुमन मैम ने जैसे भी मीटिंग्स को पूरा लिया है और उस सेशन को मैंने सुना है आपके साथ ही, एज लिसनर मैं ये कह सकती हूँ कि आज का सेशन बहुत अच्छा था। आज बहुत कुछ सीखने को मिला सुमन मैम के जरिए, जो सुमन मैम ने मौका दिया लक्ष्मी नारायण जी को और ज्योति जी को, उनके लिए। और हाँ, एक जो है हमारे साथ तनवीर जी, मैं कोशिश करूंगी कल तनवीर जी मेरे साथ इस मीटिंग को हमारे साथ आगे बढ़ाएं। तो धन्यवाद मैम, आपने मुझे बोलने का मौका दिया है, और कल हम मिलते हैं फिर से। और धन्यवाद करती हूँ मैनेजमेंट टीम का, श्री एडम सैनी जी का, और हमारे यहाँ पे आज जितने भी लोग जुड़े हुए हैं इन सबका। तो ओवर टू यू मैम। थैंक यू मैम, थैंक यू। और अब दोस्तों, जैसे कि अब हमारी मीटिंग का भी टाइम अब हो चुका है, तो हम लोग अब कल मिलते हैं सेम टाइम और सेम लिंक से, इसी मंच पे मिलेंगे। तब तक आप लोग अपना, अपने परिवार का, सभी लोगों का अपना ख्याल रखें। और कल हम लोग पूरे एनर्जी के साथ फिर से हम लोग इसी मंच पे, यानी कि सेलिब्रिटी क्वाइन के शानदार मंच पे हम लोग फिर से यहीं पे मिलते हैं। तब तक के लिए सभी लोगों को थैंक यू एंड गुड नाइट। Thank you very much, Suman Madam, and to all the team. Good evening. Good night, everyone.